लालू की लालटेन थामकर झारखंड में आरजेडी का झंडा बुलंद करने वाली अन्नपूर्णा देवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। हमें अफसोस है, हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जब ये बातें आती है तो जरूर, चाहे वो चैनल वाले हों या फिर अखबार के प्रिंट मीडिया, तो निश्चित रूप से एक बार पक्ष जरूर जानना चाहिए कि क्या पक्ष है। करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। ये गाना झारखंड आरजेडी की पूर्व अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 2 दिन पहले तक बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने वाली अन्नपूर्णा का आज दिल और दल दोनों बदल चुका है। वो लालू का लालटेन छोड़ बीजेपी का कमल खिलाने निकल चुकी हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांतों को देखते हुए और आज देश को उनकी आवश्यकता है, इस चीज को महसूस करते हुए आज मैं राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हूं। जब दिल मिले तो दोनों तरफ से तारीफों के पुल बंधने शुरू हुए। अब न अन्नपूर्णा देवी बीजेपी के लिए अछूत हैं और न ही अन्नपूर्णा के लिए अब बीजेपी भगवा रह गई है। अब तो सिर्फ और सिर्फ 2019 के महासमर में मिलकर पार उतरने की बारी है। यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, झारखंड प्रदेश में भी बेहतर झारखंड निर्माण के लिए उनकी भी अहम भूमिका रही है, तो निश्चित रूप से उनके कामों से प्रभावित होकर आज मैं इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हूँ। अन्नपूर्णा देवी जी 4 बार विधायक रही हैं, झारखंड के प्रभावी नेताओं में आती हैं, झारखंड सरकार में मंत्री रही हैं और लंबे समय तक उन्होंने और उनके परिवार ने समाज के गरीब वर्गों के संघर्ष के लिए एक लंबे समय तक काफी संघर्ष किया है। लोकसभा के महासंग्राम से पहले अन्नपूर्णा देवी और जनार्दन पासवान का पाला बदल झारखंड की सियासत में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। एक तरफ इसे जहां आरजेडी कैडर को बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास फील गुड कर रहे हैं। झारखंड में बहुत लोकप्रिय आरजेडी की नेत्री जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश को आने वाले समय में और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में इनकी महती भूमिका होगी और इस तरह इनके शामिल होने से झारखंड का 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतेगी। जाहिर है अन्नपूर्णा देवी ने चुनाव से ठीक पहले दल बदलकर अपने पुराने परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी भरपाई आरजेडी के लिए इतनी आसान नहीं होगी, जबकि बीजेपी को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। उंगली पर लगा नीला निशान, यही तो लोकतंत्र में जनता की ताकत की पहचान है। लेकिन इस पहचान की क्या कीमत और अहमियत है, क्या ये जानते हैं आप? अगर नहीं तो आइए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। नीली स्याही उंगली पर लगवाते हैं, चले आओ। कि सरकार बनवाते हैं। उंगली पर लगा यही नीला निशान पहचान है लोकतंत्र में आपकी असली ताकत की, बराबरी की, अपनी सरकार के गठन में अपनी हिस्सेदारी की। लोकतंत्र की इस पहचान की अहमियत और परंपरा से तो हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन इस नीली स्याही की असली कीमत के बारे में जानते हैं आप? नहीं तो सुनिए अब की बार आम चुनाव में वोट करवाने वाले 90 करोड़ वोटरों के लिए 33 करोड़ की पक्की स्याही का ऑर्डर हुआ है। 33 करोड़ रुपए से नीली स्याही की 26 लाख बोतलों का ऑर्डर हुआ है। 2014 के मुकाबले अब की बार 4.5 लाख बोतलें ज्यादा मंगवाई जा रही हैं। 2009 के आम चुनाव में महज 12 करोड़ की पक्की स्याही मंगाई गई थी। हर मतदान केंद्र पर पक्की स्याही की 2 बोतल भेजने की परंपरा है।
एक बोतल स्याही से 350 वोटरों की उंगली पर निशान लगाए जाते हैं। 33 करोड़ की स्याही मतलब हर मतदाता के लिए करीब करीब 27 पैसे की स्याही का खर्च आने वाला है। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि नीली स्याही से उंगली पर डॉट की जगह लंबी लकीर खींचने की परंपरा कब से शुरू हुई और किस प्रदेश में सबसे ज्यादा स्याही खर्च होने वाली है। 2004 तक वोटरों की उंगली पर नीली स्याही से सिर्फ डॉट लगाए जाते थे। 2006 में चुनाव आयोग ने डॉट की जगह लंबी लाइन खींचने का निर्देश दिया। लंबी लाइन खींचने की वजह से नीली स्याही का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। यूपी में सबसे ज्यादा करीब 3 लाख बोतलों का उपयोग किया जाता है। सबसे कम करीब 200 बोतलों का इस्तेमाल लक्षद्वीप में किया जाता है।